और चलिए ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता जी जुड़ चुके हैं। उनके साथ जेएमएम के महासचिव हैं सुप्रिय भट्टाचार्य। मनीष जी, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रीति, वैसे तो पॉलिटिकल डिस्कशन की बात करें या रिपोर्टिंग के दौरान हम देखते हैं कि आमतौर पे हम लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जहां पर किसान भी सड़क पर है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही है वो भी आज सड़क पर। और यही वजह है कि क्योंकि आज भारत बंद कॉल किया गया है और तमाम विपक्षी पार्टियों के जो नेता सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए जो पूरा अभी जो हम डिबेट करने जा रहे हैं वो भी सड़क पर है। ये रांची का हृदय स्थली है, अल्बर्ट टेक्का चौक, जहां पर मैं कैमरे से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाए कि रोड पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव है सुप्रिय भट्टाचार्य, वो अपने कैडर के साथ जो है प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। उन्हीं से बात करते हैं। सुप्रिय जी, वैसे तो आम दिनों की बात करें तो अल्बर्ट टेक्का चौक पे पैर रखने की जगह नहीं होती है। आज आप ही लोग नहीं बल्कि कई और पार्टियों के भी जो नेता हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस मुद्दे पर। फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, फर्स्ट रिएक्शन की आज पूरे के पूरे देश में लोगों का अंदर में आक्रोश है, क्योंकि जो हम रोटी खाते हैं, जो हम चावल खाते हैं, वो जो एक एक अन्न हमारे पेट में जाता है जिसके कारण हम जिंदा हैं, यदि उनके साथ अन्याय हो, उनको पैदा करने वालों के साथ अन्याय हो, उनकी बातें सुनी ना जाए, उन पर आंसू गैस के गोले चले, पानी की बौछार हो, बुजुर्ग रात बिताए आकाश के नीचे, तो इसका सहन करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप देखिएगा कि चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, चाहे कोई भी जो आम जन है, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सबके अंदर में आक्रोश है, सभी कोई आज सड़क पे ही बैठे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि सभी लोग सड़क पर बैठा हुआ है, लेकिन इस बीच आप लोगों के इस आंदोलन में शामिल होने के बाद जो बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आया, आप भी उससे रूबरू होंगे ही, वो कह रहे हैं कि ये विपक्षी पार्टियों का डबल स्टैंडर्ड है। जो आज किसान कानून पर जो है, जो 3 नए कानून है उस पर सवाल उठा रहे हैं, वही पार्टियां जब यूपीए 2 की सरकार थी वही कानून को वो लाने जा रहे थे और आज विपक्ष में है तो सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, आपको समझना पड़ेगा, हम यहाँ पर एक जिम्मेवार राजनीतिक दल हैं, हम सरकार में हैं। संविधान में 3 सूचियां हैं, एक संघ की सूची होती है, एक राज्य की सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। कृषि जो है वो राज्य का सब्जेक्ट है। आपने किसी भी राज्य के साथ में कोई कंसल्टेशन नहीं किया। आपने जिन फार्मर्स के लिए आपको कानून लाना था, आपने उसके साथ कंसल्टेशन नहीं किया। फिर आपने उसको कोरोना काल में, मतलब विपदा में, आपने अवसर खोजा और अवसर आपने ऑर्डिनेंस के जरिए खोजा। उसी वक्त हम लोगों ने कहा था कि ये एस्मा का हटाना, होर्डिंग का हटाना, ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लाना, आप कहीं ना कहीं कॉरपोरेट सेक्टर को देने जा रहे हैं। उसी समय से हम लोगों का जो एप्रीहेंशन था वो आज सच साबित हुआ। आज किसान भी सड़क पर है, आज राजनीतिक दल अपने जो अधिकार की जो बात है, राज्य की अधिकार की बात है, उसके कारण भी हम सड़क पर हैं। लेकिन सुप्रियो जी, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर उलगुलान होगा, वो नहीं एक बड़ी लड़ाई की तरफ वो संकेत कर रहे हैं कि ये भारत बंद सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम रहेगा, कि ये लड़ाई अब आगे बढ़ने वाली है। नहीं, अब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। ये देखिए, हमने कल भी कहा था कि ये उलगुलान का आगाज है, क्योंकि अब यदि केंद्र और माने संघ और राज्य में जो टकराव शुरू होने वाला है, ये टकराव खतरनाक मोड़ तक जाएगा और ये एक लंबी लड़ाई यहाँ के लोगों को लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप लोग तैयार हैं? हम लोग तैयार हैं। मनीष जी, मेरा भी एक सवाल है, क्योंकि सुबह जब आप सीपी सिंह से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि किस तरीके से राज्य सरकार तमाम बातें, तमाम आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही है, लेकिन धान में नमी की बात कहकर खुद जो राज्य के किसान है उनके धान नहीं खरीदी जा रही है, तो फिर ऐसा क्यों? ये सवाल आप ही ने किया था और यही बात सीपी सिंह ने कही थी। जरा इसके बारे में भी पूछिए। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि एक सवाल सुप्रियो भट्टाचार्य जी वो स्टूडियो से हो रहा है। प्रीति ये सवाल कर रही है और ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि जो लोग झारखंड में या जो राजनीतिक दल इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, वो पहले इस सवाल का जवाब दे कि धान की खरीद को जो होना झारखंड में होने जा रहा था, उसे इसलिए रोक दिया गया कि धान में नमी बता करके वित्त मंत्री ने उस पर रोक लगा दिया। तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो किसानों के धान को नहीं खरीद रहे हैं वो आज सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, वो डबल स्टैंडर्ड बता रहे हैं। नहीं, देखिए, धान की खरीद पूरी तरह से होगी।
ये सच्चाई है, ये साइंटिफिक रीज़न है। ICAR ने कहा है कि 12% से ज़्यादा यदि नमी रहे आप उस धान को नहीं खरीद सकते। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कोई मेरे राज्य सरकार की जेबी संस्था नहीं है, भारत सरकार की संस्था है। तो भारत सरकार के जो मानक तय है उन मानकों को कौन मानेगा? राज्य सरकार मानेगी। तो अब ये नया कहाँ से बखेड़ा आ गया? हमने कहा है कि थोड़ा समय देते हैं, जैसे ही धान सूख जाएगा उसमें 12% तक की ही नमी रहेगी, हम धान की खरीद शुरू करेंगे। हम तो 15 फरवरी तक धान की खरीद के लिए हम लोग योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें कहाँ बुराई है? इसमें क्यों मिर्ची लग रहा है? आप बताइए ना, बिहार में धान की खरीद हुई है क्या? उत्तर प्रदेश में धान की खरीद हुई है क्या? मक्का की खरीद हुई है क्या? तो जब उत्तर प्रदेश में अभी शुगर केन का उनके पैसे नहीं दिए गए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झारखंड को ही देख के बात करेंगे। तो हम लोग भी तो सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि PMC बंद हो गया 2007 में बिहार में, उस पर क्यों नहीं जवाब देते हैं लोग? मतलब आपका कहना है कि इस मुद्दे पर वो घिर रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की बात को उठा रहे हैं? निश्चित तौर पे ये लोगों के बीच में भ्रम फैलाना चाह रहे हैं और कोई इनका इरादा नहीं है। एक आखिरी कमेंट सुप्रियो जी, वो ये कि आपको क्या लग रहा है कि आज का ये बंद, आप देश भर का तो हम तस्वीर दिखा ही रहे, झारखंड में कितना सक्सेसफुल मान रहे हैं? आप देख ही रहे होंगे, स्वतःस्फूर्त है, किसी पे कोई दबाव नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने अपने कारोबार बंद रखे हैं। पूरी तरह से बंद सफल है। बिल्कुल प्रीति, आपने सुना सुप्रियो भट्टाचार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव साफ कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि बंद सफल रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे पर आप विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही आमने सामने हो चुके हैं। और बिल्कुल राजनीति भी जमकर किसानों पर होती आई है, होती रही है और आगे भी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका, सुप्रियो भट्टाचार्य जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है, तो देखिए किस तरीके से किसान पर राजनीति होती रही है। इलेक्शन से पहले 2014 के इलेक्शन में अगर हम पहले जाए लोग